वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 सॉल्व करेंगे, इसका एक्सरसाइज 7.1। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ फार्मूलेज हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, तो ही हमें पता चलेगा कि हाँ हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें दिया गया है डिस्टेंस फार्मूला, राइट। डिस्टेंस फार्मूला है क्या? ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप कैसे फाइंड करोगे? सपोज़ जैसे यहाँ पे आपको कोई एक पॉइंट दिया गया है ए और यहाँ पे आपको कोई दूसरा पॉइंट दिया गया है बी। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं इन 2D में। तो ये आपका हो जाएगा x1 और y1 और ये होगा x2 और y2। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं या ऐसा हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, तो उसी को हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। सो डिस्टेंस फार्मूला है क्या? सो डिस्टेंस फार्मूला को ए बी से इंडिकेट किया जाएगा और इसका जो फार्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हो कि x2 को मुझे पहले लिखना है, x1 को बाद में लिखना है, तो नो मैटर, आप लिख सकते हो। लेकिन ये भी याद रहे कि आपको y2 को भी पहले लिखना पड़ेगा, ये याद रखना है आपको। अगर आप x2 को पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन y2 को भी पहले लिखना पड़ेगा। तो ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब इस डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको फाइंड कैसे करना है, तो जैसे यहाँ पे हम चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आपको सब आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखो तो आपको दिया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ओके, एंड फर्स्ट इज 2, 3 एंड 4, 1। 2, 3 एंड 4, 1 आपको गिवन है। आपको 2, 3 और 4, 1 गिवन है, तो सपोज कर लेते हैं पॉइंट ए 2, 3 है और पॉइंट बी 4, 1 है। अब इनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये आपका जो 2, 3 है ये हो गया x1 और y1 और ये हो गया आपका x2 और y2। ओके, अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या है फॉर्मूला? ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2, सो 2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, सो 3 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर दो। सो 2 माइनस 4 इज माइनस 2 एंड माइनस 2 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 4 फाइन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4। सो इस तरह से आपको ये फाइन हो गया 8। तो अगर हम 8 का स्क्वायर रूट फाइन करते तो हमें फाइन हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। तो इस तरह से आपका ये आंसर फाइन हो जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, राइट। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है यहाँ पे 5, 7। चलो यहाँ पे हम ए ले लेते हैं -5 और 7, बी हम यहाँ पर ले लेते हैं -1 एंड 3। चलो ए बी फाइन करते हैं। तो इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही फाइन कर रहे हैं हम। तो -5 + 1, बिकॉज ये माइनस है आपका तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 - 3। सो -5 + 1 is 4, 4 is 16 plus 7 - 3 is also 4, 4 and 16. So this is 32. So 4√2 units. तो इस तरह से आपको ये इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा 4√2 यूनिट्स। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड नंबर दिया गया है। चलो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपको गिवन है A is AB and B is -A - B। ओके, तो इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा सोचना है नहीं। आपको करना क्या है, AB सेम फार्मूला अप्लाई कर देना है, कुछ भी हो दिया गया हमें। तो A - A, सो A + A² प्लस B - B,
b minus minus b is plus b. So this is 2a, 2a square is 4a square, and 2b square is 4b square. So 4 is common, so 2 is 2 into a square root of a square प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? तो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखो चलो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 है आपका, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 and 16 15 36 and 15. Can you now find the distance between the two town A and B and discuss in section 7.2. चलो ये सेक्शन ये हम बाद में लेते हैं, सिर्फ पहले हम यहाँ पे लेते हैं ये कि कैन यू फाइंड द डिस्टेंस, ये तो हम बाद में लेंगे, हम सिर्फ यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 and 36 15। तो फाइंड कर लेते हैं। चलो ए हम सपोज कर लेते हैं 0 0 और बी को हम सपोज कर लेते हैं 36 and 15। जो ए बी इज़ इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 36 होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 15 होल स्क्वायर। चलो 0 माइनस 36 इज़ आपका सेम होगा। अगर हम 36 का स्क्वायर फाइंड करें तो 30 + 6 इज स्क्वायर, सो 9 and 36, so 6 and 3 is 9 and 9 and 3 is 12, so 1296 plus 225। सो अगर हम इसका एडिशन करते हैं तो एडिशन क्या होगा इसका 1 and 9 and 2 is 12 and 2 and 2 is 4 and 5 and 1, so 15 21। सो अगर हम इसका 15 21 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो स्क्वायर रूट इसका क्या फाइंड होगा, फाइंड कर लेते हैं। 15 21 इज़ 3 3 5 जा 3 7 जा 3 1 जा एंड 3 6 जा 3 9 जा, सो 13। सो ये आपको फाइन हो जाएगा, ये आपको फाइन होगा 13 3 जा 39, सो 39 AB। सो ये आपको फाइन हो गया 39 यूनिट्स, राइट। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें फाइन हो गया। अभी हमें फाइन करना है, इसमें हमें दिया गया है कि सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B। अगर हम इसका फाइंड करते हैं तो चलो हम आते हैं सेक्शन 7.2 पर। तो सेक्शन 7.2 में अगर आप चेक करो, देखो तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। तो ये 36 है, ये 15 है, इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। चलो नाउ इन ट्राइंगल, जो आपको ट्राइंगल दिया गया है उसमें ये आपको 15 दिया गया है, ये 36 दिया गया है, और डिस्टेंस बोला गया है ये आपका है A और ये है B। यहाँ से A से B तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम AB अगर हमें फाइंड करना तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ओके, ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB² इज़ इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, ओके। सो 36 और 15 का स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया था 12 96 एंड 225, सो 15 21। सो ए बी अगर आप फाइंड करोगे तो ये भी आपको फाइंड हो जाएगा 39 यूनिट्स, ओके। तो इस तरह से आप सेक्शन का जो हमें इसमें क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया गया वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो, चेक करो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको दिया गया है, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर
कोलिनियर। तो पहले तो हमें कोलिनियर के बारे में पता होना चाहिए, कोलिनियर हम किसको कहते हैं। तो मैं पहले एक बार उसे रिकॉल कर दूं आपको कि कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हम किसे कहेंगे, अगर सपोज करो कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास में, मोर देन टू, तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, ए, बी और सी। इन तीनों पॉइंट्स को मैं कोलिनियर कब कहूँगा, जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे, राइट। इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कब कहा जाएगा, जब ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो तो उसको हम कोलिनियर कहेंगे। ओके, तो अब ऐसे ही हमें फाइंड करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो देखो यहाँ से आपका हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए और सी इस तरह से है, तो यहाँ से आपको फाइंड होगा ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। मान लो कि अगर यहाँ पे आपको सी दे दिया गया हो, यहाँ पे ए दे दिया गया हो, यहाँ पे बी गिवन हो, तो आपको क्या फाइंड होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए को यहाँ पे आपको दिया गया हो, यहाँ पर बी दे दिया गया हो, यहाँ पर सी दे दिया गया हो, तो यहाँ से आपको फाइंड हो गया बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये 3 कंडीशन हो सकता है कोई भी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बताने के लिए। तो इन दिनों में से कोई एक तो फॉलो होगा ही। चलो, तो यहाँ पे इसी तरह से हम फाइंड करते हैं कि ये इसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पॉइंट हमें दिया गया है क्वेश्चन 3 इस पॉइंट इज 1 5। चलो इसे मैं ए सपोज कर ले रहा हूँ, बी इज़ 2 3 एंड सी इज़ -2 -11। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले मैं ए बी फाइंड कर लूँ, फिर बी सी फाइंड कर लूँ, फिर ए सी फाइंड कर लूँ। तो ए बी अगर मैं फाइंड करता हूँ, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 2 इज 1, so 1 square is 1 plus 5 - 3 is 2 and 4, so this is root 5. Now BC, so BC 2 - 2 is 2 plus 2 square plus 3 - 11, so 3 minus plus 11 square, so 4 square is 16 and 14 is 196 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों का एडिशन कर देते हैं, 2 9 and 1 10 and 11 and 2 212। अब अगर इसमें से हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें से हम 4 को बाहर निकाल सकते हैं, राइट। इसका अगर हम फाइंड करते हैं तो चलो रफ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो 212 इसे 2 से डिवाइड करेंगे 106, ओके, 2 5 2 5 जा एंड 2 3 जा, सो ये आपको फाइंड हो जाएगा 2√53। ओके, इसी तरह से अब हम फाइंड कर लेते हैं ए सी। ए सी को अगर मैं फाइंड करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1 - -2 इज़ 1 + 2 स्क्वायर, ओके, 5 - तो 5 + 11 स्क्वायर, सो 3 square is 9 and 16 square is 256, so 256 is, अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, इन दोनों का एडिशन कर देते तो 6 + 5 and 5 and 9 5 and 1 6 and 2 इस 265 का फाइंड कर लेते हैं। 265 इज़, तो 5 से 5 5 जा एंड 5 3 जा, तो यहाँ से तो हमें कुछ फाइंड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हमें मिल नहीं रहा है, तो ये मिल जाएगा हमें सेम एज 265। अब अगर आप इनका एडिशन करते हो, इनमें से किसी का अगर हम एडिशन करते हैं तो क्या ये कोलिनियर है? अगर आपको एडिशन करो यहाँ पे 2 नंबर्स का, या तो ए बी और बी सी का एडिशन करो, या फिर ए सी और बी सी का एडिशन करो, या फिर ए बी और ए सी का एडिशन करो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए, कोई एक इसके इक्वल में होना चाहिए।
तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है कि हम अगर दो चीज़ का एडिशन करें और हमें कोई थर्ड मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ ये तीनों कंडीशन, ए सी इज़ नॉट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, या फिर ऐसा मैं लिखूँ ए बी डज नॉट इज इक्वल टू, ये भी नहीं फाइंड हो रहा है हमें। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बी सी डज नॉट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, तो ये एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। देयरफॉर हम ऐसा कह सकते हैं कि 1, 5, 2, 3 एंड -2 -11 आर नॉट कोलिनियर। राइट, तो ये कोलिनियर नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है यहाँ पे कि चेक वेदर 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर वर्टाइसिस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो हम जानते हैं कि आइसोस्केलस ट्राइंगल हम किसको कहते हैं। आइसोस्केलस ट्राइंगल मीन्स हो गया कि अगर दो साइड सेम हो किसी ट्राइंगल्स के तो उनको हम आइसोस्केलस ट्राइंगल कहते हैं। चलो तो यहाँ पे हम ऐसा बता देंगे कि कोई भी दो साइड यहाँ पे सेम है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 4, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी ए इज़ 5 -2, B is 6 and 4 and C is 7 -2। अब हम फाइंड कर लेते हैं ए बी। ए बी इज़ 5 - 6, 5 - 6 स्क्वायर प्लस -2 -4 स्क्वायर। सो 5 - 6 is 1 and 6 square is 36, that is √37। नाउ बी सी अगर हमें फाइंड करना है तो बी और सी में हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला। सो 6 - 7 स्क्वायर प्लस 4 + 2 स्क्वायर, सो दैट इज ऑल्सो 1 - 1 स्क्वायर इज 1। ओके, और 4 + 2 is 6, 6 स्क्वायर 36, सो दिस इज ऑल्सो 37। चलो इसी हम फाइंड भी कर लेते हैं, ऐसी भी फाइंड कर लेते हैं। वैसे हमें तो मिल गया है कि दो साइड सेम है, फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो 5 - 7 स्क्वायर प्लस -2 + 2 स्क्वायर, सो दिस इज़ 5 - 2 इज़ 4 + 0 बिकॉज दिस इज़ -n + 0, सो दिस इज़ 2। तो यहाँ से ही हमें फाइंड हो गया इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज ए isosceles triangle. So these points are vertices of isosceles triangle. जो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसमें देखो, पहले हमें करना क्या है। इसमें हमें दिया गया इन ए क्लास रूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट A B C D and Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये क्या है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, वो एग्री नहीं होती। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द विच ऑफ देम इज करेक्ट, हमें बताना है कि कौन इसमें करेक्ट है। तो पहले तो हमें फाइंड करना होगा कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B C एंड D। चलो यहाँ से देखो, अगर हम फाइंड करते हैं तो A यहाँ से x एक्सिस 3 है और B क्या है, 4 है। चलो यहाँ से हम ले लेते हैं पहले क्वेश्चन 5। A इज़ 3 and 4, 3 and 4। B यहाँ से हम ले लेते हैं, B का क्या दिया गया आपको, देखो 6 and 7, 6 and 7।
सी हम ले लेते हैं, सी फाइंड करते हैं 9 and 4, 9 and 4, एंड डी इज़ 6 and 1, सो डी इज़ 6 and 1। अब यहाँ पे आपको बताना है ये आपने कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर लिया है, लेकिन अभी आपको बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके स्क्वायर के पॉइंट हैं स्क्वायर के वर्टाइसिस है या नहीं है, ये बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या है? स्क्वायर के लिए एक ही कंडीशन है कि सभी साइड्स क्या बता दिया जाए, सेम बता दिया जाए, तो अपने आप वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये स्क्वायर है। वैसे वो रोम्बस होता है, हमें 90 डिग्री भी बताना होगा, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ बता देना है कि ये जो स्क्वायर है इसके डायगोनल्स सेम है और इनके जो भी साइड्स है वो सेम है। चलो तो फाइंड कर लेते पहले हम ए बी। सो 3 - 6 स्क्वायर प्लस 4 - 7 स्क्वायर, सॉरी, सो 3 - 6 इज 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 - 3 is also 9, so 9 9 18, so 3√2 यूनिट्स। ओके, चलो BC हम फाइंड कर लेते। BC इज 6 - 9 स्क्वायर प्लस 7 - 4 स्क्वायर, so this is also 9 plus 9 is 18, so 3√2। now CD 9 - 6 square plus 4 - 1 square is, this is also 9 plus 9, so √18, so 3√2। and DA 3 - 6 square plus 4 - 1 square is also 9 plus 9 is 18 is equal to 3√2। ओके, इतना तो हमने फाइंड कर लिया। चलो अगर हम बता देते कि सभी साइड सेम है तो इससे तो प्रूफ नहीं होगा कि ये स्क्वायर है। हमें ये बताना है कि ये स्क्वायर है तो इसके हमें डायगोनल्स भी सेम बताना पड़ेगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं AC और BD। सो AC is equal to 3 - 9 square plus 4 - 4 square, so 3 - 9 is 6 is 36 and 0, so this is 6। now BD अगर हमें फाइंड करना है तो 6 - 6 square plus 7 - 1, so 7 - 1 square is also 0 plus 36, so this is 6। so now here AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD, so their point, these points are, ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, वर्टाइसिस ऑफ, सो 3 4 6 7 9 4 and 6 1 are vertices of स्क्वायर। सो इसमें राइट कौन हुआ? सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे चंपा चमेली से कह रही है कि ये स्क्वायर है, तो चमेली डिसएग्री है। सो दिस इज, यहाँ पे जो राइट है वो कौन है? चंपा। सो चंपा इज करेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिए गए हैं, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं क्या ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, अगर है तो कौन सा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो रीज़न बताओ। तो हम इन सभी पॉइंट्स को A B C और D सपोज कर लेते हैं, A B C और D। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे कि A B क्या है। सो -1 स्क्वायर प्लस -2 एंड 0 स्क्वायर इज 2 2 4 एंड -2 इज़ 4, सो ये हो गया आपका √2।
सो 2√2। बी हम फाइंड कर लेते हैं, बी सी फाइंड कर लेते हैं। तो -1 + 1 सॉरी 1 + 1 स्क्वायर प्लस 0 - 2 0 - 2 स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो 4 + 4 सो √8 सो 2√2। नाउ सी डी -1 and -3 and 2 and 0। सी डी अगर हम फाइंड करते हैं तो सॉरी -3 यहाँ पे हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा प्लस, सो ये भी हो गया 4 + 4 इज इक्वल टू √8 सो 2√2। एंड डी ए, तो डी ए इज -1 + 3 and -2 0, so this is also 4 + 4 so this is √8 so 2√2। ये हमने फाइंड कर लिया साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी बोथ ऑल्स आर इक्वल। नाउ वी विल फाइंड ए सी डायगोनल्स ऑफ दिस, सो -1 + 1 and -2 -2, so this is 0 + 2 to 4 4 4 just 16 so 4। and बी डी, तो बी एंड डी 1 + 3 and 0 plus या 0 - 0 so this is 4 16 + 0 so this is 4। अब अगर यहाँ पे हम चेक करें तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए ये सभी इक्वल्स हैं। इसके अलावा आपको क्या इक्वल मिल गया है, ए सी और बी डी। सो ये सभी ये क्या कंडीशन फॉलो करें कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स इज ऑल्सो इक्वल। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये ए सपोज कर लेते हैं -3 and 5, B is 3 and 1, C is 0 and 3 and D is -1 and -4। सो ए बी फाइंड कर लेते पहले, -3 -3 5 - 1 स्क्वायर, so -3 - 3 6 6 is -6 is 36 and 4 is 16 so this is 52 so 2 is so 13। now BC 3 - 0 3 - 0 square plus 1 - 3 1 - 3 so this is 3 - 0 is 9 so 1 - 2 is 4 so this is 13। now CD C and D, so 0 + 1 square and 3 + 4 square, so 1 + 49 is 50 so 5 2। now DA is 3 - 3 + 1 square plus 5 + 4 5 + 4 square, तो 2 is 4 9 is 81 so 85। सो ये ऐसे ही रहेगा। चलो अभी ये हमने डी ए फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर लेते हैं ए सी -3 - 0 5 and -3, तो ये आपको फाइंड हो गया 3 स्क्वायर इज 9 and 2 स्क्वायर इज 4 so this is 13। and BD, so 3 + 1 3 + 1 square
प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर, सो 3 प्लस 1 इज़ 4, 16, 25, दैट इज़ 41। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, देखो यहाँ पे कोई भी साइड सेम नहीं है, ना तो डायगोनल सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करें कि अगर हम AC और BC इन दोनों का हम एडिशन कर दें तो AB फाइन हो जाएगा। सो AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमें दिया गया है पॉइंट A, B और यहाँ कहीं पे C है, तो ये क्या हो गए, ये तो कोलिनियर हो गए पॉइंट्स। देयरफॉर ये तो हो ही नहीं सकते कि ये क्वाड्रिलेटरल्स के वर्टाइसिस है। अगर हम यहाँ पे देखें तो AB इज इक्वल टू AC प्लस BC फाइन हो रहा है, तो यहाँ पे A और B के बीच में C है, ये पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। कोलिनियर मीन्स हो गया कि ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स के वर्टाइसिस नहीं है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर ABCD is not quadrilateral। ओके, चलो थर्ड सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड ए हम सपोज कर लेते हैं, इसे A इज़ 4 and 5, B इज़ 7 and 6, C इज़ 4 and 3 and D is 1 और 2। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए बी अगर आप फाइंड करते तो क्या फाइन होगा, 4 माइनस 7 स्क्वायर 5 माइनस 6 स्क्वायर। सो 4 माइनस 7 इज़ 3, 3 स्क्वायर इज़ 9 and 1, सो रूट 10। BC 7 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 3, so 4 minus 3 is 9 and 3 is also 9, so 18, so 3 root 2। CD 4 minus 1 square plus 3 minus 2 square is equal to 3 is 9 plus 1 is 10 and DA D and A, so 4 minus 1 square plus 5 minus 2, 5 minus 2 square, so 4 is 3, 9 and this is also 9, so this is root 18, so 3 root 2। now we will find AC अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, AC 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, सो 0 प्लस 4 इज़ 2। BD अगर हम फाइंड करते 7 माइनस 1 एंड 6 माइनस 2, तो 7 माइनस 1 6, 36 एंड 4 इज़ 16, सो दिस इज़ 52। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हमें फाइंड होता है AB इज़ इक्वल टू CD एंड BC इज़ इक्वल टू DA एंड AC डज नॉट इज इक्वल टू BD। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो अपोजिट साइड सेम है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के ही हो सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया गया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। चलो पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
कि आपका कोई भी एक्स एक्सिस पे पॉइंट दिया गया है, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो आप इसे क्या लिखते हो कि ये एक्स जीरो होगा। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसे आप लिखते हो जीरो वाई, बिकॉज यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो आपको एक्स एक्सिस दिया गया है, इसका मतलब हो गया कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जीरो दिया गया है। और आपको यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे अगर मैं सपोज कर लेता हूँ जो P है वो x और जीरो है, जो x एक्सिस पे है, इससे इक्वी डिस्टेंस पे कोई दो पॉइंट है A और B, ये दोनों इक्वल है। A आपको गिवन है यहाँ पे देखो आप, तो 2 और -5, और यहाँ पे आपको B गिवन है -2 और 9। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन आपका क्या बन रहा है कि AP इज इक्वल टू PB, राइट। मुझे स्क्वायर रूट नहीं लगाना पड़े, इसलिए मैं इन दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ, AP स्क्वायर और PB स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, तो x - 2 स्क्वायर प्लस 0 - 5 स्क्वायर। इसी तरह से x - 2, तो x + 2 स्क्वायर प्लस 0 - 9 स्क्वायर। सो इस पर हम a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो x स्क्वायर प्लस -4x + 4 + 25, एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x + 4 + 81। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस 4x को मैं इस साइड में ले लूँ और ये 85 को मैं इस साइड में ले लूँ, तो यहाँ से आपको फाइंड हो गया 4x + 4x इज इक्वल टू 29 - 85। ओके, ये 85 को इधर ले आए 29 के पास में, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 29 होगा, और ये माइनस हो जाएगा और इसको ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो 8x इज इक्वल टू, माइनस कर देते हैं, सो दिस इज 15 - 9 इज 6, एंड 7 - 2 इज 5 इन माइनस। ओके, सो x इज इक्वल टू -56/8, so this is 7, so x is equal to -7, so the coordinate of P x0 is P -7 and 0। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है कि वैल्यू भी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द P 2 - 3 Q 10 and y इज 10 यूनिट। यहाँ पे हमें पी क्यू के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। ओके, तो क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है P पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, P पॉइंट आपको गिवन है 2 - 3 एंड Q इज़ 10y एंड PQ इज़ 10 यूनिट। ओके, तो ये आपको गिवन है। चलो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, तो PQ तो आपको दिया गया है 10 यूनिट। अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर देता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो 10 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। PQ का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो 2 - 10 स्क्वायर प्लस -3 - y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सो 10 - 8 इज 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100। इन सबको एक साइड में ले आते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस इन दोनों का एडिशन, तो ये हो जाएगा 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम फैक्टराइज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करने पर 27 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 6 आना चाहिए। तो y स्क्वायर प्लस
9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। सो अगर मैं इसमें से कॉमन लूँगा तो y कॉमन आएगा, इसमें से 3 कॉमन आएगा। सो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू माइनस 9 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपको फाइन हो जाएगा y की जो वैल्यू है वो -9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, दोनों में से आपका कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको यहाँ पे इसी तरह से दिया गया है कि Q01 इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि Q जो है ये कोई एक पॉइंट है, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ Q, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है P है और R है। तो ये Q आपको दिया गया 0 1 और P आपको दिया गया है 5 और -3 और R आपको दिया गया है x एंड 6। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों सेम है और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x। बाद में आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, तो पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि इतना कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है यहाँ पे PQ इज़ इक्वल टू QR, क्योंकि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे तो हम लिख सकते हैं ऐसा, इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते, तो 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर। तो ये हो गया 25 प्लस 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 5 जो 25। सो 25 को कैंसिल कर दो और ये x आपका मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। सो x की जो वैल्यू होगी वो होगा +4 और -4। अब हमें बोला गया है QR फाइंड करो और PR। अब क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिया गया, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR फाइंड करो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। चलो अगर मैं यहाँ पे पहले QR ले लेते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है QR और PR, दैट मीन्स आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये फाइंड करना है। तो इस पे हम यहाँ पे रख देते हैं, पहले 4 और 6 ले लेते हैं। तो इफ़ x इज इक्वल टू 4 देन r इज़ 4 और 6। अभी PR फाइंड करते हैं। तो PR 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4 स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर को तो ये 1 हो गया और ये 9 हो गया, तो 9 का 81, सो 82। इसी तरह से QR फाइंड करते हैं। QR अगर आप फाइंड करते हो तो क्या फाइंड होगा, QR तो 0 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 इज 25। सो ये आपको फाइंड हो जाएगा 41। ओके। अब इसी तरह से अगर हम x इज इक्वल टू -4 लेते हैं तो r क्या फाइंड होगा, -4 और 6 होगा। तो PR फाइंड करो। तो PR आपको फाइंड होगा, देखो यहाँ पे अभी आपका जो R है वो हो गया -4 और 6, तो 5 और -4, तो 5 माइनस -4 इज प्लस और -3 -6 एंड -6 स्क्वायर। तो 9 स्क्वायर इज 81, ओके। और 3 इज ऑल्सो 9 स्क्वायर इज 81। तो ये फाइन हो जाएगा आपको 9√2। इसी तरह से QR अगर हम फाइंड करते हैं तो QR देखो 0 एंड -4, तो 0 माइनस -4 प्लस
1 and 6, ये तो ऐसे ही सेम ही रहने वाला है। तो 1 and -6 स्क्वायर, सो 4 is 16 and 25, दैट इज़ ये आपका 41 ही रहने वाला है, क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये दोनों आपका सेम होगा, लेकिन ये चेंज हो सकता है। तो यहाँ से आपको मिल गया ये पी आर की वैल्यू, इफ़ x is 4 and if x is -4 then पी आर इज़ 9√2। ओके, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज का हमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। हमें इक्वी डिस्टेंस बोला गया है, इक्वी डिस्टेंस मीन्स हो गया इक्वल, और हमें फाइंड करना है इनके बीच में रिलेशन। रिलेशन मतलब इक्वेशन फाइंड करना है। जब भी आपको रिलेशन बोला जाए तो आप इक्वेशन फाइंड कर लो, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को हम P सपोज कर लेते हैं x y, और यहाँ से जो इक्वी डिस्टेंस पे यहाँ पे सपोज कर लो P है, यहाँ पे कहीं पे A और B है, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 3 और 6, और B के हमें दिए गए हैं -3 और 4। ये बोला गया ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे हैं, ये है आपका एक्स वाई। तो इससे आपको क्या फाइंड होगा, ए पी इज इक्वल टू पी बी। तो इसका हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। स्क्वायर इसलिए करते हैं कि जिसे हमें स्क्वायर रूट ना लेना पड़े। चलो x-3 स्क्वायर प्लस y-6 स्क्वायर इज इक्वल टू, सो ये आपका फाइंड हो जाएगा x + 3 स्क्वायर और y-4 स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो x स्क्वायर -6x + 9, y स्क्वायर -12y + 36, x स्क्वायर + 6x + 9, y स्क्वायर -8y + 16। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब ये 6x को, इन सभी टर्म्स को हम एक साइड में ले आते हैं। चलो -6x -12y + 36 -6x + 8y, और ये हो गया +-16। तो इनका एडिशन कर देते हैं, 6x -12x 12 and 8 -4y 36 and 6 + 20 = 0। सब में से अगर हम चेक करें तो -4 कॉमन आ रहा है, और -4 को इधर भेजेंगे 0 के साथ में, तो ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें तो 3x + y-5 = 0। तो ये हो गया इसका रिलेशन। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से आ गया होगा। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।